पावर लाइंस क्या होता है, पावर लाइन को समझने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको भी यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, देखो क्या बोला है। पावर लाइन एक आपको बताती है कुछ, थोड़ा सा मैं इसमें 5 6 7 ये 8 है, ध्यान रखना। ठीक है, 4 की पावर 8 है। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो पावर लाइन आपको क्या दिखा रही है, आपको पता है ये एक लाइन बनी हुई है और यहां पर कुछ पावर्स दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो 4 की पावर 1 मेरे प्यारे बच्चे, 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 होता है। 4 की पावर 2 अगर अपन देखेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। 4 की पावर 3 हमारा कितना होता है, 64 होता है। 4 की पावर 4 हमारा कितना होता है, 256 होता है। मतलब अगर हम पावर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आप अप साइड जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। अगर आप पावर को डिक्रीज कर रहे हो तो आप नीचे की तरफ आ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे अगर डिक्रीज करोगे, 4 की पावर 1 है, अगर 4 की पावर 0 देखोगे तो 1 से नीचे आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो 4 की पावर 0 कहां पर आ रहा है, विच इज बेटा किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो वो हमने यहां पर लिख लिया। 4 की पावर -1 क्या होगा, आपको मैंने बताया था नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 की पावर -2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 की पावर +2 1/16 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से ये सीखने को मिल रहा है कि अगर पावर इंक्रीज होगी तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, डिक्रीज होगी तो आप नीचे की तरफ आओगे, कम वैल्यू पे आओगे। ठीक है, समझ गए, समझते। ईच स्टेप डाउन द पावर लाइन डिवाइड्स बाय 4, राइट। अगर आप पावर लाइन को डिवाइड करते हो बाय 4 से, मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, देखो यहां हो कुछ भी नहीं रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे 64 था फॉर एग्जांपल, और 64 को जब मैंने डिवाइडेड बाय 4 किया मेरे प्यारे भाई, तो आप नीचे की तरफ आए ना कि ऊपर की तरफ गए। क्या बात समझ में आ रही है। जो हमारा 64 था विच इज बेटा 4 की पावर 3, अगर 4 की पावर 3 में मैं डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा ना कि ऊपर की तरफ, क्योंकि 4 की पावर 3 में डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 4 की पावर 2 आएगा, तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन है 4 की, ध्यान रखना। अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 करूं, फॉर एग्जांपल 16 पे हूं, मैं इस पोजीशन पे हूं और मैं कहता हूं कि भाई मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा, तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ऊपर, क्योंकि ये इंक्रीज कर देगा नंबर को। ठीक है, मतलब 4 की पावर 2 में अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा तो 4 की पावर 3 बोले, 4 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट समझना है। ईच स्टेप अप द पावर लाइन मल्टीप्लाइज बाय 4, अगर मल्टीप्लाइड करोगे तो हर एक स्टेप क्या हो गया, अप हो गए। द पावर डिक्रीज बाय 1 ईच स्टेप डाउनवर्ड, अगर पावर डिक्रीज होती है 1 से, जैसे कि यहां पर देखो आप यहां पे हो मान के चलो, और 1 से डिक्रीज हो रही हो तो आप स्टेप क्या कर रहे हो, डाउनवर्ड जा रहे हो, नीचे, हर एक स्टेप आप नीचे की तरफ जा रहे हो। अगर पावर इंक्रीज हो रही है 1 से, फॉर एग्जांपल आप यहां पे हो और इंक्रीज किया मैंने 1 से, तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। ये थोड़े से आपको नियम पता होने चाहिए। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 256 इज 4 की पावर 4। ठीक है, अब इसने क्या बोला, 256 जो है वो 4 की पावर 4 होता है, ऑब्वियसली बात है। मैंने कहा मूव डाउन 2 स्टेप, अगर मैं मूव डाउन करूंगा 2 स्टेप, डाउन जा रहा हूं डाउन, तो मुझे क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 करना होगा। 2 स्टेप है ना, तो मेरे को डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 करना होगा। डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय है तो 4 की पावर माइनस हो जाएगी, 4 माइनस 2 2, तो 4 की पावर 2 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो। चलो 64 आपके पास में नंबर है। 64 क्या होता है अपना, 4 की पावर 3 होता है, ये रहा 4 की पावर 3। मेरे प्यारे बच्चे 4 की पावर 3, मूव अप 3 स्टेप, अगर आपको मूव अप करना है 3 स्टेप, मूव अप मतलब ऊपर की तरफ जाना है, मतलब आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4, और कितने 3 स्टेप है तो 4 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 क्या होता है, तो आप कहोगे a की पावर m प्लस n हो जाएगा, 4 की पावर 6 हो जाएगा, विच इज 4 की पावर 6। तो यहां पर 4 की पावर 6 आ रहा है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखोगे, तो देखो मैं आपको समझाता हूं। आप कहां पे थे, 64 पे थे, कहां पे थे, 64 पे, ये रहा 64, विच इज 4 की पावर 3। अब मैंने क्या किया, यहां पर मूव अप करा 3 स्टेप, अगर मैं मूव अप 3 स्टेप करूंगा तो देखो कहां आऊंगा, 1 2 3, कहां पे आ गया बेटा, इस वाले स्टेप पे आ गया। तो आ रहा था ना बेटा, 4 की पावर 6 पे आ रहा था या नहीं आ रहा था। हमने क्या किया, 4 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इज 4 की पावर 0, मूव डाउन 1 स्टेप। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं 1 पे पढ़ा हूं, 1 देखो ये रहा, विच इज क्या होता है 4 की पावर 0, और मैं क्या कह रहा हूं, मूव डाउन 1 स्टेप, सिर्फ एक स्टेप में मूव डाउन कर रहा हूं, एक स्टेप मूव डाउन कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पे आऊंगा, इस पे आऊंगा। तो मुझे क्या करना है, एक स्टेप अगर मूव डाउन कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय, यहां पर मेरे को 1 में क्या करना होगा, मतलब 4 की पावर 0 में डिवाइडेड करना होगा 4 की पावर
हमारे को एक स्टेप 1, तो कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 माइनस 1, 4 की पावर माइनस 1, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n, तो 0 माइनस 1 विच इज 4 की पावर माइनस 1, तो 4 की पावर माइनस 1 यहां पे आ जाऊंगा। राइट, समझ में आ गई पावर लाइन? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझना। कैन वी से दैट 16,384 4 की पावर 7 है, 16 4 की पावर 2 टाइम्स लार्जर देन 1024। अब देखो ये पावर लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ही है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो बहुत ध्यान से समझना। देखो इसने क्या कहा, 16,384 है, ये मैंने लिखा 16,384 विच इज बेटा क्या होता है 4 की पावर 7, तो मैंने लिख दिया 4 की पावर 7, इसने बोला है इस 16 जो है 4 का स्क्वायर जो कि होता है टाइम्स लार्जर देन 1024। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर जो है ये किससे 4 की पावर 2 मतलब जो कि 16 है उससे लार्जर है, उससे नहीं मल्टीप्लाइड बाय, मतलब इसने बोला ना 4 की पावर 2 टाइम्स लार्जर देन द 1024 की पावर 4 की पावर 5। क्या ये जो है ये इस नंबर से इतना टाइम्स है, ये पूछना चाह रहा है। कैन वी से दैट, एक बार वापस से, कैन वी से दैट 16,384 which is 4 की पावर 7, तो 4 की पावर 7 is 4 की पावर 2 टाइम्स लार्जर देन 1024 मतलब 4 की पावर 5, ये पूछना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं हटा देता हूं, चलो इसको आप शॉर्ट में लिख लो, ये 4 की पावर 7 है, तो जो 4 की पावर 7 है, क्या वो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसकी बात कर रहा है, क्या ये जो नंबर है वो 16 टाइम्स मतलब 4 की पावर 2 टाइम्स लार्जर देन 1024 मतलब 4 की पावर 5, क्या है ऐसा? अब मुझे एक बात बताओ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तुम्हें याद है, मैंने क्या बताया था कि मेरे प्यारे बच्चे अगर बेसिस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन अगर हो तो प्लस कर दो, तो 4 की पावर 2 प्लस 5 विच इज क्या हो जाएगा 4 की पावर 7, और यहां पर एलएचएस साइड में क्या दिया हुआ आपको 4 की पावर 7, तो आपने एलएचएस को आरएचएस के इक्विवेलेंट यहां पर प्रूफ कर दिया बस। तो बिल्कुल है, हम कह सकते हैं यस, जो हमारा 4 की पावर 7 होगा मतलब 16,384 है, वो 16 टाइम्स है लार्जर देन 1024। बस बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में ये पावर नहीं दी हुई है, 4 की पावर 7 नहीं दिया हुआ, 4 की पावर 2, तो आपको ध्यान रखना 16,384 के आपको प्राइम फैक्टर्स के थ्रू पहले पावर के फॉर्म में निकालना होगा, इसको भी पावर के फॉर्म में, इसको भी पावर के फॉर्म में, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो तुम्हें चीजें समझ में आएगी। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करना है। तो हमने एलएचएस आरएचएस प्रूफ करके यहां पर दिखा दिया है कि यस, जो हमारा 4 की पावर 7 था वो एक तरह से 4 की पावर 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 5 है, लार्जर है। ठीक है, पावर लाइन ऑफ 7 इसको समझते हैं। पावर लाइन ऑफ 7 का मतलब देखो बेटा, यहां है 7 की पावर 7 विच इज दिस, 7 की पावर 6 जो कि ये है, 7 की पावर ये है, 7 की पावर 4 ये है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, इस तरीके से अपने पास में क्या है ये वैल्यू दी हुई। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, आपको यहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व करने, और ये जो क्वेश्चंस करने ना इसकी हेल्प लेनी है आपको इस पावर लाइन की। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, इसको क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पावर लाइन दी हुई है और इसकी हेल्प से ही आपको इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ध्यान से समझना। देखो इसने क्या बोला, 2401 इंटू 49 क्या होगा, तो अभी निकालते हैं दिमाग से। आप देखोगे यहां पर 2401 कहां पर दिख रहा है, तो मैंने देखा 2401 तो मुझे यहां दिखा, यहां दिखा मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 7 की पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे 7 की पावर 4, फिर है बेटा इनटू, और फिर लिखा हुआ है यहां पर 49, हम देखेंगे 49 कहां पर है, ये रहा, 49 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी लिखी हुई है 7 की पावर 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा 7 की पावर 2। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? देखना बिना मल्टीप्लीकेशन के आंसर निकालूंगा मैं पावर लाइन को देख के। 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 क्या होता है, अब बच्चा समझ गया, बच्चा कहेगा 7 की पावर 6 लिख दो सर, बिना बोले, बिना बोले, अब मैं समझ चुका हूं कि पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 की पावर 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे 7 की पावर 6 आंसर आ रहा है, मतलब 7 की पावर 6 कहां पर है ये देख, तो 7 की पावर 6 ये रहा, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे ये लिखा हुआ है, लिख दे पूरी की पूरी वैल्यू, 1,00,000 कितना आ रहा है 1,17,649, ये रिजल्ट आएगा जब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। क्या बात समझ में आ गई? चलो अब वापस से इसको हटाते हैं और सोल्व करते हैं वापस। देखो क्या बोला 49 का क्यूब, अब आप कहोगे 49 का क्यूब है भैया दिख ही नहीं रहा है यहां, तो चिंता नहीं करनी, 49 के क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, देखो 49 जो नंबर है ना इसको क्या लिख सकते हो पहले ये बताओ,
तो आप कहोगे 49 तो सर 7 का स्क्वायर होता है, बस। तो 49 को तुम 7 का स्क्वायर लिख दो। और देखो और देखो और देखो, मैंने क्या किया, 49 को 7 का स्क्वायर लिखा है और 49 की पावर क्या थी, 3। मतलब 7 के स्क्वायर की पावर क्या होगी, 3 होगी। क्या बात समझ में आ गई? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब बता कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगी, तो तू कहेगा a की पावर m की होल पावर n, विच इज a की पावर m इंटू n। क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, 7 की पावर 2 इंटू 3 6, 7 की पावर 6। 7 की पावर 6 क्या था, अभी बताया था मैंने, 7 की पावर 6 क्या है हमारा, ये है। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पे भी, 1,17,649। क्या बात समझ में आ गई है? चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। 343 इंटू 2401। 343 कहां पर है, देखा मैंने 343 यहां लिखा, विच इज बेटा 7 की पावर 3। तो मैंने यहां लिखा 7 की पावर 3 इंटू 2401, देखो कहां पर है 2401, ये रहा, विच इज 7 की पावर 4। तो मैंने लिखा 7 की पावर 4। अब बताओ 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4, विच इज 3 प्लस 4, 7 की पावर 7। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 7 की पावर 7 कहां दिख रहा है, ये रहा बेटा, विच इज बेटा क्या है, 8,23,543। तो 8,23,540, ये आ गया। क्लियर है? चलो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू निकाल रहे हो आप, बताओ, सोचो, मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। 16,807 है। 16,807 कहां पर है, ये रहा, विच इज बेटा 7 की पावर 5। तो यहां पे मैं लिखूंगा 7 की पावर 5, फिर डिवाइडेड बाय 49। 49 देखो क्या है, 7 की पावर 2। तो आप यहां लिखोगे 7 की पावर 2। 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2 हो तो कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगी, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, विच इज a की पावर m माइनस n। मतलब पावर माइनस हो जाएगी। तो 7 की पावर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 7 की पावर 3 देखो यहां पर ये रहा 343। तो यहां पे आप लिखोगे 343 आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 343। 7/343। इसको भी निकाल लेते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। और मेरे प्यारे बच्चे देखो बहुत ध्यान से, ये 7 है, 7 का मतलब है 7 की पावर 1। देखो ये रहा 7, 7 की पावर 1। तो यहां मैंने लिखा 7 की पावर 1 और फिर है डिवाइडेड बाय 343। 343 देखो ये रहा, विच इज 7 की पावर 3। तो यहां मैंने लिख दिया 7 की पावर 3। मेरे प्यारे बच्चे इनकी पावर को अगर माइनस करोगे तो m माइनस n करना होता है। तो 1 में से माइनस करोगे 3, 1 में से माइनस करोगे 3 तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो 7 की पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 7 की पावर -2 कितना होता है पता है, 7 की पावर -2 यहां देखो कहां दिख रहा है, 7 की पावर -2 ये रहा, विच इज क्या हो गया बेटा 1/49। तो 1/49 आंसर हमारा यहां पर आएगा इस वाले का। चलो नेक्स्ट अपन करते हैं, यहां से इसको मैं हटा रहा हूं। अब इसको देखो नेक्स्ट वाले को, ये वाला 16,807 कहां पर है, ये रहा 1608 जो कि है बेटा 7 की पावर 5। तो यहां पे मैं लिखूंगा 7 की पावर 5, फिर डिवाइडेड बाय 8,23,000। तो 8,23,543 यहां पर है, विच इज 7 की पावर 7। तो मैं यहां पे लिखूंगा 7 की पावर 7। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7। 7 की पावर 5 माइनस 7 कितना होगा, 5 माइनस 7 होता है -2। तो 7 की पावर -2 अभी हमने निकाला था आंसर, ये रहा 1 अपॉन में 49। तो यहां पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 49। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाओ यहां पर। देखो इसने क्या बोला, 1,17,649। तो 1,17,649 ये रहा, विच इज बेटा कितना है, 7 की पावर 6। तो यहां लिखेंगे अपन 7 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 343। तो 1 किसका आंसर था, ये रहा 1, विच इज 7 की पावर 0। तो यहां लिखेंगे हम 7 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 343। 343 है 7 की पावर 3। तो यहां पे अपन लिखेंगे 7 की पावर 3। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से करना होगा, राइट। यहां पर देखो 7 की पावर 6 है और यहां 7 की पावर 3 है। मतलब अगर अपन देखें तो ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर नीचे है, मतलब ये डिवाइड में है। तो ये क्या हो जाएगी, और 7 की पावर 0 को एक काम करो, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इसको 1 लिख दो ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। पहली बात 1 लिख दिया। अब 7 की पावर 6 इंटू होगा 1 से, तो 7 की पावर 6 ही आएगा। और नीचे क्या है, 7 की पावर 3 है। आ गई बात समझ में? 7 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, विच इज a की पावर m माइनस n। तो 6 में से 3 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहां पर आ रहा है 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कहां पर दिख रहा है आपको, ये रहा, विच इज 343। तो आंसर हमारा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 343। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो कैसे करेंगे, 1 अपॉन 343, तो 1 अपॉन में 343,
343 कितना होता है? 343 7 की पावर 3 होता है, तो नीचे लिख लो भाई 7 की पावर 3 इंटू ऊपर है 1, नीचे है 7 की पावर 3। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा? बताओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 की पावर 6। ये लो जी 7 की पावर 6। क्या यहाँ पर 7 की पावर 6 है? ये रहा 7 की पावर। कितना है? 1,17,000। तो ऊपर तो हमारा 1 है और नीचे क्या है? 7 की पावर 6, 117,649। ये लीजिए, हो गया। इस तरीके से अपने को ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट, पावर ऑफ 10। अब देखो यहां पर समझना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। हालांकि ये बचपन में आप करते भी आए होंगे, ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पावर ऑफ 10 का मतलब है कि आपको नंबर्स को पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखना है। ये जो नंबर्स दिया हुआ है इसको पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। कैसे लिखना होता है मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपके पास में लिखा हुआ है 47561, एक ये बड़ा सा नंबर है। देखो कोई भी नंबर होता है ना, ये जो पावर ऑफ 10 कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाना चाह रहा है? ये आपको ये सिखाना चाह रहा है कि किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं एग्जांपल के तौर पर, पहले अलग चीज सिखाता हूं मैं आपको। अगर मैंने कहा कोई नंबर मेरे प्यारे भाई 76 लिखा हुआ है, अब इस 76 को हमें क्या करना है? एक तरह से लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये फॉर्मेशन है। ये नंबर कैसे बना 76? इसको हम क्यों बोलते हैं 76? बताता हूं कैसे फॉर्मेशन होती है नंबर की। मेरे प्यारे बच्चे, ये अगर अपन इस 6 को देखें तो ये 6 जो है ये वंस प्लेस पे है। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ। ये जो 7 है ये किस प्लेस पे है? ये है टेंस प्लेस पे। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ। ये है वंस प्लेस पे और ये है टेंस प्लेस पे। मेरे प्यारे बच्चे, जो वंस प्लेस पे होता है वो मल्टीप्लाई होता है 1 से, और जो टेंस पे होता है, टेंस प्लेस पे, वो होता है मल्टीप्लाई बाई 10 से। और बीच में क्या लगेगा बेटा? 1 लगेगा। तो 7 इंटू 10 70 प्लस 6 इंटू 1 6, विच इज बेटा कितना आ गया? 76। तो ये जो नंबर की फॉर्मेशन होती है 76, वो बनता कैसे है? इस तरीके से बनता है। इसी को ही कहते हैं पावर ऑफ 10। अब देखो ये तो 7 इंटू 10 था, लेकिन सर 6 इंटू 1 इसको भी पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिख सकते हो? यस। कैसे? 1 क्या होता है? तो मैं कहूंगा 1 को आप 10 की पावर 0 भी तो बोल सकते हो। 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के 76 को देखो पावर ऑफ 10 के फॉर्म में कैसे मैंने एक्सपेंड किया। 6 यूनिट डिजिट थी तो ये 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा। 7 टेंस प्लेस पे था तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 10, 7 इंटू 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से अपने को करना होता है। तो कोई भी नंबर की फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से होती है। चलिए अब अपन करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इनकी बना लेते हैं। सबसे पहली बात मैं इस नंबर की बनाता हूं, देखो कैसे बनाएंगे हम। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां लिखना है 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय, ये कौन से प्लेस पे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 प्लेस पे। 10,000 में कितने जीरो आते हैं अगर आप देखोगे तो? 10,000 में कितने जीरो आते हैं? 4 जीरो। तो 10 की पावर 4 लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। क्या बात समझ में आ रही? चलो अब डिक्रीज करते जाएंगे, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा? 7। तो 7 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब डिक्रीज करते जाओ, फिर प्लस, फिर कौन है? 5। 5 इंटू 10 की पावर क्या करते जाओ? 2 कर दो। फिर प्लस, फिर कौन सा नंबर है? 6। तो 6 इंटू में 10 की पावर 1 कर दो। फिर प्लस, फिर क्या है? 1। 1 इंटू में 10 की पावर 0 कर दो। ये लो, लिख दिया आपने पावर ऑफ 10 के फॉर्म में। किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए? चलो अब तुम एक काम करो, 172 को लिख के जल्दी से बता दो। बता दोगे ना? बता दोगे? होमवर्क दे दूं? होमवर्क? चलो नहीं, होमवर्क दे देंगे। सर होमवर्क मत दो यार, ऐसे मत करो, ऐसे मजाक मत करो सर आप। हाँ, मेरे को पता है तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे मजाक मत करो सर आप करवाओ ये। चलो मैं करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी, मैं सब करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी। 172 को करना है, तो मैंने क्या बोला? काउंट करो पहले। वंस, टेंस, 100, मतलब 100। तो 1 इंटू होगा 10 की पावर 2 से, हो गया। चलो फिर प्लस 7 है, 7 इंटू होगा 10 की पावर 1 से, फिर प्लस, फिर 2 है, 2 इंटू होगा 10 की पावर 0 से, हो गया। चल भाई इस पे आ जाते, इस पे देखो, 1 टेंस 100 1000, 1000 बोले तो 5 इंटू 10 की पावर 3, फिर प्लस, फिर कौन सा है? ये 6 है, 6 इंटू 10 की पावर 2, फिर प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1, फिर प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। ये हो गया, ठीक है। इस पे आ जाओ बेटा, ये देखो, पहला 1 टेंस 100 1000 है, 1000 है तो मतलब 10 की पावर 3, तो 6 इंटू होगा 10 की पावर 3 से, फिर प्लस ये 3 है, इंटू 10 की पावर डिक्रीज करते जाओ, पावर 10 की पावर 2, प्लस ये 7 है, डिक्रीज करो पावर 10 की पावर 1, प्लस ये 4 है, इंटू 10 की पावर 0। ये लो, ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट,
हाउ कैन वी राइट 561 इंटू 561.903। अब देखो ये नंबर जो आ गया ये पॉइंट में आ गया। क्या आ गया? पॉइंट में आ गया भाई साहब। अब क्या करेंगे? अब क्या करें यहां पर? ये तो पॉइंट में आ गया सर। अब तो दिक्कत आ गई। दिक्कत नहीं आएगी बेटा, चिंता नहीं करनी है तेरे को। ठीक है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात समझ में आ रही? चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी समझाता हूं देख तेरे को ये कॉन्सेप्ट भी। मुझे एक बात बता, तेरे को यार ये चीज पता है 0.1 क्या होता है? तो तू कहेगा 0.1 सर मैं पॉइंट हटाता हूं तो 1/10 लगाता हूं। 1/10 को कुछ पता है तो क्या बोल सकता है? क्या तू कुछ बोल सकता है 1/10 को? देख 1/10 मतलब 1/10 की पावर 1। और एक कॉन्सेप्ट और समझना, ए की पावर माइनस एम जो होता है वो 1/a की पॉजिटिव पावर एम होता है। और कभी अगर मेरे प्यारे बच्चे आपको ऐसे दिया हुआ 1/a की पावर m, तो वो क्या हो जाएगा? a की पावर माइनस m हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को देख, ये 1/10 की पावर 1 है, तो इस 10 की पावर 1 को अगर तू ऊपर ले जाना चाहे तो ये -1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। तू इन फॉर्मूले पे मत जा यार, मैं खुद नहीं गया इन फॉर्मूले पे, नहीं जाना इन फॉर्मूले पे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। बताता हूं देख। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई नंबर है 3/5 की पावर 2। ये मैंने कहा, मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि अगर मेरे प्यारे बच्चे 5 की पावर को मैं सर ऊपर भेज दूं तो कैसा रहेगा? मैंने कहा भेज दे। लेकिन जैसे तू ऊपर भेजेगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर 3 के पास में गया ये 5 की पावर 2, तो ये 5 की पावर -2। चाहे मैं 3/5 की पावर 2 बोलूं या 3 × 5 की पावर -2 बोलूं, बात एक ही है। समझ में आ गई बात? चल, तो तुझे कुछ भी नहीं करना है, तुझे सिर्फ ऊपर उठा के फेंकनी है। मैंने ये बात क्यों बताई? मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि यहां पर नंबर जो है ना, ये पॉइंट में 561.903। अब थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर अगर मैं एक डिजिट लिखता, अब देख ये 0.1 था, अगर फॉर एग्जाम्पल 0.11 होता तो तू क्या करता? तो तू करता पॉइंट हटाता 11/100 लिखता। 11/100 बोले 11/10 की पावर 2। देख समझना, मैं डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देता, लेकिन नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। मुझे पता है मैथ्स कैसे सिखाई जाती है। तो 11/10 की पावर 2, इस 10 की पावर 2 को जब तू ऊपर भेजेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा? अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, 10 की पावर -2 हो जाएगा। अभी मैं जो नंबर बोलूंगा उसके ऊपर फोकस करियो मेरे प्यारे भाई। एक ये वाला कॉन्सेप्ट और एक ये, इसके ऊपर फोकस करियो। और एक और बता रहा हूं, 0.123 ऐसा कोई नंबर होता फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट प्लेसेस, तो पॉइंट हटाता तो 123 अपॉन में 2 लिखता मेरे प्यारे बच्चे 1000, विच इज बेटा 123 अपॉन में 10 की पावर 3। अगर इसको सॉल्व करेगा तो 123 इंटू 10 की पावर -3 अगर ऊपर ले जाएगा तो। अब इस वाले को भी थोड़ा सा टारगेट कर। यहां क्या समझा तू पता है? जब एक प्लेस था तो 10 की पावर -1 बन रहा था। जब दो प्लेसेस थे तो 10 की पावर -2 बन रहा है। जब तीन प्लेसेस है तो 10 की पावर -3 बन रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब यहां पे ज्वाइन करते हैं इसको, यहां पर थोड़ा सा रिलेट करते हैं। देख सबसे पहली बात, पॉइंट के इधर वाले की बात करवा रहा हूं। ये पॉइंट के इधर वाले में तो तेरे को सोचना ही नहीं है, जो अभी समझाया ना वही चीज है, वही चीज है। क्या? वंस, टेंस, 100। पॉइंट के इधर की बात कर रहा हूं, ध्यान से ध्यान से। हाँ, खिचड़ी मत बना दियो। पॉइंट के इधर की बात, तो पॉइंट के इधर तो ये एक परफेक्ट नंबर है, एक होल नंबर है। पॉइंट के इधर एक पूरा होल नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है? वंस, टेंस, 100। क्या नंबर है? वंस, टेंस, 100। वंस, टेंस, 100। 100 मतलब 5 होगा इंटू 100 बोले तो 10 की पावर 2, ये तो तेरे को पता है। फिर प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर, डिक्रीज करते जा पावर 1, और फिर प्लस 1 इंटू 10 की पावर मेरे प्यारे भाई 0। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? चल, बहुत बढ़िया। फिर प्लस, अब तू जाएगा इधर। किधर जाएगा? इधर। देखिए पहली वाली अगर डिजिट होती तो 10 की पावर माइनस, फिर दूसरी वाली डिजिट में बोले तो 10 की पावर -2, तीसरी वाली डिजिट में बोले तो 10 की पावर -6। ये समझा दिया मैंने तेरे को, राइट? अब चिंता मत करना, अब तुझे कुछ भी नहीं करना है। 9 लिखना है इंटू 10 की पावर एक डिजिट है -1, प्लस सेकंड वाली 0 है, 0 इंटू 10 की पावर -2, प्लस थर्ड वाली डिजिट है हमारी 3,
3 इंटू 10 की पावर -3। अगर तू इस सीक्वेंस को देखेगा ना, देख कैसे चल रहा है। यहां पर क्या है 2, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर 0 के इधर जाएगा तो क्या आता है -1, फिर कौन आता है -2, फिर कौन आता है -3। सीक्वेंस पकड़ ले बेटा, सीक्वेंस पकड़ ले, सीक्वेंस। समझ में आ गई बात या नहीं? तो पॉइंट वाले नंबर्स को अपन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो बहुत